सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो पीने का है, जिसको हम भजन कहते हैं। भज धातु वित्यर्थम, यहाँ पर भज धातु का प्रयोग होता है। वो भज धातु कैसी है? भज धातु वित्यर्थम, भज धातु का प्रयोग होता है पीने में, ड्रिंक में। कृष्ण नाम सॉलेट नहीं है, कृष्ण नाम लिक्विड है। उसके लिए जीवन का वास्तविक मर्म और समर्पण चाहिए, इसलिए डूब कर उसे पिए, उसका आस्वादन करें, काय में भरकर पिए, कानों के पात्र में भरकर उसका सेवन करें, आस्वादन करें। जीवन में कितनी पीड़ा, कितनी प्रतिकूलता, बाहर क्या हो रहा है, इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। सतत भजन। कोई सोचे कि बस 16 माला का नियम है, उससे ज्यादा, बोले महाराज 17 तो मैं करता ही नहीं, मैं तो 16 में रुक गया, बस 16 हो गई, मैंने माला झोली कील पर टांग दी, 17 करने का तो ऑर्डर ही नहीं है मुझको। बहुत से लोग हैं 64, बोले महाराज 64 कर ली, 65 नहीं करता, मैंने तो उसको कील पर टांग दिया, 65 की जरूरत ही नहीं है। जब 16 में ही गोलोक मिल रहा है तो 17 करने की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता ही क्या है? अटैच बाथरूम फ्लैट मिलेगा वहां पर हमको, जरूरत क्या है, फिर आवश्यकता क्या है? ये सब सोपान है, सीढ़ियां। एक है भजन, एक है दिव्य भजन, एक है अद्भुत भजन, एक है रस भजन। भजन 4 प्रकार के होते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिसका वर्णन किया। एक है भजन जिसमें एक कृष्ण नाम भी ले लो तो भजन हो गया। एक है दिव्य भजन, 16 माला हो गई तो दिव्य भजन हो गया। एक है अद्भुत भजन, अद्भुत भजन कौन सा है? जिसमें 64 माला रोज हो जाए, ये अद्भुत भजन। और एक है रस भजन, रस भजन किसे कहते हैं? जिसमें 16 और 64 का बंधन नहीं है, जो हर श्वास से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज कभी भजन होता ही नहीं, कभी अवकाश ही नहीं है। किसी से पूछो भाई तुम्हारा भजन हो गया? महाराज हो गया। अब हलवा परोसे? बोले आप परोसो। और माला झोली लेके बैठे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। और किसी ने गरम गरम हलवा लाकर सामने रख दिया कि देखो ठंडा हो गया तो दोबारा मैं गरम करने वाला नहीं हूँ, तो 4 दाने खींचना शुरू कर देते हैं महाराज। 1 दाने पे हरे और 4 दाने छोड़कर कृष्ण और 5 दाने छोड़कर दौड़ लगाने शुरू करी। महाराज भजन का ओलंपिक बना दिया, यहाँ से कूदे वहां, वहां से कूदे वहां, वहां से कूदे वहां। इसलिए सतत धर्मम भजस्व सततम, ये सब सीढ़ियां हैं। 1 हो, 8 हो, 6 हो, 16 हो, 32 हो, 25 हो, 45 हो, महाराज 64 हो, 90 हो, 100 हो। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज जपते थे। और फिर भी महाप्रभु कहते थे हरिदास मुझसे कुछ मांगो। बोले भगवान मैं बड़ा आलसी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझसे भजन नहीं होता। 3 लाख नाम लेने के बाद भी, 3 लाख नाम लेने के बाद भी हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मुझसे भजन नहीं होता। और हम 16 माला कर लेते हैं तो कुर्ते के बटन खोल कर घूमते हैं। मुझसे बड़ा कोई वैष्णव ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है महाराज। इसलिए सतत धर्मम भजस्व सततम, कृष्ण भजन सतत होना चाहिए, सतत हो, चलता है। सत्य सतत है, धर्म सतत है, करुणा सतत है, चेतना सतत है, भजन सतत होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैं क्या मंदिर में झूठ बोलूंगा? बोले मंदिर में झूठ नहीं बोलोगे तो बाहर जाके झूठ बोलोगे क्या? झूठ का मंदिर और बाजार से क्या संबंध? सत्य तो सत्य है, झूठ मंदिर में भी झूठ है, दुकान पर भी झूठ है, सड़क पर भी झूठ है, परिवार में भी झूठ है। लोग कहते हैं महाराज हम मंगलवार को मांस नहीं खाते, तो क्या सोमवार को सबरे जानवरों को खा जाओगे क्या? मतलब क्या है इस बात का? हम महाराज एकादशी को क्रोध नहीं करते, तो क्या द्वादशी को खोपड़ी फोड़ दोगे सबकी? इनका क्या संबंध है? ये सब सतत गुण है इनका। एकादशी और मंदिर और द्वादशी और पूर्णिमा और महाराज तिथि मुहूर्तों से कोई संबंध नहीं है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी वृत्ति होनी चाहिए, हमारी चेतना होनी चाहिए, हमारी प्रकृति होनी चाहिए। सतत भजन हो, सतत भजन हो।
कोई व्यर्थ की स्वार्थ न निकलने पाए। मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, आनंद में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण हो। श्री कृष्ण का सतत चिंतन हो, सतत आनंद हो, और भजन के साथ में भगवत लीला का चिंतन हो। हम भजन करने बैठते हैं लेकिन सोचते क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आप जब भजन करने बैठे तो भजन का आधार क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, आपका सारा कंसल्टेशन क्या काउंटिंग के ऊपर है? एक माला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, नहीं नहीं, उससे अपने को मुक्त करिए, वो अलग बात है। वो तो अभ्यास हो जाता है। अभ्यास की बात नहीं है, आनंद की बात है। अभ्यास होना अलग बात है। अभ्यास होने पर लोग रस्सी पर चलते हैं, अभ्यास होने पर हाथी के सिर पर बैठ जाते हैं, अभ्यास होने पर काला कोबरा गले में डाल लेते हैं, अभ्यास होने पर डाल के आग से जले हुए गोले में से कूद पड़ते हैं, अभ्यास होने पर मारा समुद्र पार कर लेते हैं। अभ्यास होना अलग बात है, आनंद होना अलग बात है, आस्वादन होना अलग बात है। भजन का आनंद होना चाहिए, अभ्यास नहीं। वो प्राइमरी स्टेज है, वो प्रारंभिक बात है, लेकिन उसकी चरम वृत्ति क्या है, जहां आनंद ही आनंद हो, रस ही रस हो, भाव ही भाव हो। इसलिए नित्यानंद भजन वृत्ति ही, जो भजन वृत्ति है वो नित्यानंद है। भजन हमारी वृत्ति बन जाए।